6 जनवरी 2025 वाले दिन सुबह के 11:15 पर डेविड मोरो नाम का एक शख्स अपने अपार्टमेंट के टेरेस में बैठा हुआ पैसिफिक ओशन के नज़ारों का लुत्फ ले रहा था। हमेशा की तरह ये एक नॉर्मल दिन था। इतने में इसके अपार्टमेंट से करीब 5 मील दूर पैसिफिक पैलिसेड्स के पहाड़ों से आग भड़कती हुई दिखाई दी। आग इतनी फैल गई थी कि धुएं ने पहाड़ को पूरी तरह से छुपा दिया था। सैटेलाइट व्यू में देखा जाए तो सबसे पहले ये आग पैलिसेड्स के पहाड़ों पे रिपोर्ट करती है, लेकिन उसके चंद घंटों बाद ये आग स्केरबॉल हेस्ट एस्टोन के एरिया तक फैल गई। अब ये आग लगी तो यहाँ 100 किलोमीटर पर आवर की हवा चल रही थी। अब सवाल ये पैदा होता है, जब आग पैलिसेड्स पे लगी थी जो ओशन के करीब है, तो वहाँ से आग हवा के अपोजिट डायरेक्शन में 30 से 40 किलोमीटर तक कैसे फैल गई। क्यूरियोसिटी हब में खुशामदीद नाजरीन। इस आग ने टोटल 38,000 एकड़ या फिर 150 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को उजाड़ कर रख दिया है। 12,000 से ज्यादा बिल्डिंग्स और घर तबाह हो चुके हैं और 1,80,000 लोग अपने घर छोड़ चुके हैं। ये लॉस एंजलिस की हिस्ट्री में सबसे तबाहकुन आग है जो प्रोडक्शन के थ्रू भी बुझाई नहीं जा सकती। Thousands of people frantically fleeing. Homes of Hollywood celebrities and American politicians burnt down. आग को बुझाने की हर नाकाम कोशिश की जा चुकी है। वाटर बम्पर्स एक वक्त में 45,000 लीटर पानी फेंक रहे हैं, जो इस आग के सामने चंद बूंदों के बराबर लगते हैं। वाटर बम्पर्स की मदद से स्पेशल केमिकल भी फेंका जा रहा है, लेकिन कुदरत के सामने सारी मेहनत बेकार होती दिख रही है। कैलिफोर्निया, जहां पहले से पानी की कमी है, इसकी वजह से अक्सर फायर हाइड्रेंट्स खाली पड़े थे। 7 अलग अलग एरियाज में फैलने की वजह से फायर फाइटर और इनका इक्विपमेंट भी अलग अलग डिवाइड हो गया, और ऊपर से 100 से 70 किलोमीटर पर आवर की हवाएं जब आग पर लगी तो आग और ज्यादा भड़कने लगी। लॉस एंजलिस में वाइल्ड फायर लगने की वजह जानने से पहले हम ये देखते हैं कि कैलिफोर्निया में वाइल्ड फायर ने कितनी दफा कैलिफोर्निया पर हमला किया है। पिछले 25 साल के डेटा में देखा जाए तो कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर का हॉट स्पॉट रहा है। ईयर 2003 में सैन डिएगो काउंटी में सीडर फायर ने 2,77,000 एकड़ पर हमला किया था। 25 अक्टूबर से भड़कने वाली आग ने 4 नवंबर 2003 को दम तोड़ा। 2013 में टम्स फायर ने 36,000 एकड़ जला दिए, और ये भी अक्टूबर के महीने में लगी, और ये सब वाइल्ड फायर्स विंटर्स में ही लगे हैं, और अब लॉस एंजलिस वाइल्ड फायर भी विंटर में ही लगी। तो आखिर क्या वजह है कैलिफोर्निया की हिस्ट्री में ज्यादातर वाइल्ड फायर सिर्फ विंटर में ही लगी हैं? इस सवाल का जवाब छुपा है ऐसे फिनोमेना में जिसे सेंटा एना विंड्स कहा जाता है। जी हाँ, सेंटा एना विंड्स गर्म और सूखी हवाएं हैं उस सदर्न कैलिफोर्निया और बाहा कैलिफोर्निया में, जो स्पेशली ऑटम और विंटर्स के दौरान चलती है। गूगल अर्थ पर देखा जाए तो कैलिफोर्निया में दूर दूर तक सिर्फ डेजर्ट है, जिसको महावी डेजर्ट या फिर ग्रेट बेसन भी कहते हैं। सूरज की तपिश डेजर्ट को गर्म करती है, जिसकी वजह से हवा का प्रेशर यहाँ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ ओशन की बात की जाए तो यहाँ की हवाएं ठंडी होती हैं और प्रेशर कम होता है। सबसे पहले आग पैलिसेड्स के पास देखी गई, वो ओशन के करीब है, और बाद में ये आग इनलैंड के एरियाज में फैली गई। ऐसा क्यों है, इसकी असल वजह समझने के लिए हमें एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना को समझना होगा, जिसे माउंटेन वेव रोटर कहते हैं। पहाड़ की वो साइड जिस पर डायरेक्टली हवा आकर टकराती है उसे विंड वर्ल्ड साइड कहते हैं, और पहाड़ की दूसरी साइड जहाँ पर हवा को जाना है उसको लीवर्ड साइड कहते हैं। होता यूं है, जब विंडवर्ड साइड हवा को रोकती है तो उसी दौरान लीवर्ड साइड पर एक वॉर्टेक्स इफेक्ट पैदा होता है, और इस वॉर्टेक्स में हवा गोल गोल घूमती रहती है। यानी पहाड़ के ऊपर हवा की डायरेक्शन एक तरफ होती है और पहाड़ के नीचे हवा की डायरेक्शन दूसरी तरफ चलती है। लॉस एंजलिस के केस में भी इस फिनोमेना का बहुत बड़ा रोल है।
पैलिसेड्स जहाँ सबसे पहले आग रिपोर्ट हुई ये लीवर्ड साइड है और यहाँ माउंटेन वेव रोटर की वजह से पहाड़ की चोटी से नीचे हवा अपोजिट डायरेक्शन में जनरेट हुई, जो आग को इनलैंड्स एरियाज में फैलाने की सबसे बड़ी वजह बनी। एक बार वाइल्ड फायर जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर ये बहुत सारे फिनोमेनन को पैदा करती है, ऐसे फिनोमेनन जिनको प्रोटेक्ट करना भी मुश्किल है। इसमें से एक है फायर टोर्नेडो। ये एक रेयर और डेंजरस फिनोमेनन है जो इंटेंस फायर वाइल्ड के दौरान बनता है। ये होता टोर्नेडो की तरह है, लेकिन इसमें सिर्फ आग और गर्माइश होती है। वाइल्ड फायर से जो नाकाबिले बर्दाश्त फायर पैदा होती है वो आसपास की हवा को फौरन गर्म करके अपनी तरफ खींचती है। गर्मी की वजह से गर्म हवा बहुत तेजी से ऊपर की तरफ उड़ती है और नीचे से ठंडी हवा उस जगह को भरने के लिए आती है। ये अपग्राफ रोटेशनल क्रिएशन मोशन क्रिएट करता है, आसपास की सूखी झाड़ियों को फायर टोर्नेडो में खींचकर वॉर्टेक्स को और भी ज्यादा खौफनाक बना देता है। अब ये फायर टोर्नेडो इलाके में चलने वाली हवा पे हावी होकर अपने अंदर खुद की हवा बना लेता है, जिसकी डायरेक्शन का अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ज्यादातर चांसेस होते हैं ये ऊपर की तरफ हवा को वाइल्ड फायर बनाएगा। वाइल्ड फायर एक हकीकत है और आने वाले सालों में ये ज्यादा फ्रिक्वेंटली पाई जाएंगी। अमेरिका के पास वाइल्ड फायर को कंट्रोल करने के लिए टेक्नोलॉजी भी मौजूद है। इससे पहले इंफ्रारेड कैमरास से वाइल्ड फायर के टेम्परेचर्स और उसके फैलने का रियल टाइम डेटा भी लिया जाता है। सैटेलाइट की मदद से आग की साइज और लोकेशन को मॉनिटर किया जाता है। आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से आग के फैलने की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट भी किया जाता है और फिर ये सारी इंफॉर्मेशन फायर फाइटर्स तक पहुंचाई जाती है। मगर लॉस एंजलिस में फायर फाइटर्स आग की दहशत को कम करते तो दूसरी तरफ आग में इजाफा हो जाता। अमेरिका की हिस्ट्री में पहली रिकॉर्डेड वाइल्ड फायर 1871 में मिशिगन के पास लगी थी। इस वाइल्ड फायर में 12 लाख एकड़ आग की नजर हो गए और 2500 जानें जाया हो गई। 1871 की पेस्टिगो फायर से लेकर आज लॉस एंजलिस की फायर तक नेचर हमें इशारा दे रही है आग पर काबू पाना आज भी करीब नामुमकिन है। लेकिन अगर हम कुदरत को समझने की कोशिश करें और क्लाइमेट चेंज से लड़ने के बजाय उसके हिसाब से चलने की कोशिश करें तो शायद वाइल्ड फायर्स का सिलसिला दोबारा थम सकता है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।